नमस्कार, मैं सूरज जायसवाल, आप देख रहे हैं आईपीएस न्यूज। आज हमारे साथ में रवि भूषण जी है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और वो सच बोलने के लिए बहुत यहाँ पे मशहूर है। तो आज हम उनसे बात करते हैं परिवर्तन के नाम पे। जरा दो शब्द डिस्कस करना चाहते हैं, जरा आप लोग ध्यान से सुनिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो वसई विरार में परिवर्तन के लिए बीजेपी ने या बहुजन विकास आघाड़ी ने जो जनता से प्रॉमिस किया था, वो क्या उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा किया क्या? देखिए, पिछले चुनाव में क्या हुआ, बहुजन विकास आघाड़ी अपना अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ी और बीजेपी जो था उसके बहुजन विकास आघाड़ी से जब लड़ रही थी तब उन्होंने बोला कि हम परिवर्तन करेंगे और उन्होंने ऑटो के पीछे परिवर्तन का पोस्टर भी लगाए थे। तो सवाल ये उठता है, वसई विरार की जनता को सोचना चाहिए कि लगभग 1 साल होने को आ गए, आपको कहीं भी किसी तरह का कोई परिवर्तन दिखे? क्या सड़क की क्वालिटी अच्छी हो गई? क्या पानी का जो आपूर्ति होती थी वो सही हो गया? क्या जो भी आसपास अनाधिकृत बांध काम होते थे उसमें तो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। वसूली जो किए जाते थे गरीब ठेले वालों से, बेचारों से, ऑटो वालों से जो वसूली किया था, क्या वो सब खत्म हो गया? वो सब पहले से ज्यादा होने लगा। तो मुझे अभी समझ में आ रहा है कि स्नेहा मैडम और जो अपने राजन नाइक साहब जिस परिवर्तन की बात कर रहे थे, ये बोलना चाह रहे थे कि बीवीए जो भ्रष्टाचार कर रही है उसको और नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। इनका परिवर्तन से मतलब था और जनता ठगी भी महसूस कर रही है। जनता से इन्होंने जो जो वादे किए थे उसमें एक भी वादे पूरे नहीं किए, क्योंकि मैं भी यहीं वसई में रहता हूँ, कहीं बाहर नहीं रहता हूँ और रोड पे चलता हूँ। रोड की जो हालत है, लाइट की जो कंडीशन है, पानी की जो कंडीशन है, इन्होंने क्या क्या बोला था, एक भी शब्द पूरा नहीं किया। और यहाँ के जो जनता है उनका ये भी बोलना है कि राजन नाइक हो, चाहे स्नेहा ताई को और चाहे शिवसेना के विलास तेरे साहब हो, किसी भी जनता का या उनके पार्टी के कार्यकर्ता का अगर फोन करे तो वो लोग फोन नहीं उठाते। तो ऐसा एमएलए, ऐसा विधायक किस काम का कि जो अपने नागरिकों का, अपने कार्यकर्ता के लोगों का फोन नहीं उठाए? देखिए, सूट बूट लूट और झूठ की सरकार बनाई है। चाहे विलास तेरे साहब का भी आपने नाम ले लिया, अच्छा बताया। हाईवे पर कभी जाइए जायसवाल साहब, आप 1 साल पहले जब हाईवे पे जाते थे तो लेफ्ट राइट आप देखते थे तो कुछ हरियाली, पहाड़, पेड़ पौधे दिखते थे। अब उस हाईवे पे टेलर साइड में पूरा और देखे मतलब फाउंटेन तक आप देख लीजिए, ब्लू पत्रे लगे हुए हैं, जमीन पे कब्जा किया जा रहा है, बंदर बाट हो रहा है उस जमीन का। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के तीनों विधायक का सीधे या फिर इनडायरेक्टली इसमें इनका शामिल है, इनका हाथ है। और ये लोग देख रहे हैं कि किस तरह का हमारे जंगलों को, जमीनों को लूटा जा रहा है और इनके आने के बाद ये सब शुरू हुआ है। आप देख लीजिए सर, मतलब विकास के नाम पे यहाँ के बहुजन विकास आघाड़ी ने जो 35 साल राज किया, ऐसा बीजेपी का आरोप था। बट 1 साल होके आया बीजेपी सरकार को, उन्होंने विकास के नाम पे शून्य प्रोग्रेस किया है, कुछ भी नहीं किया है। और आगे भी अभी जो आने वाले चुनाव में बड़े बड़े यहाँ के जो दिग्गज नेता लोग जो है अपना नगर सेवक का ख्वाब देख रहे हैं। बट नगर सेवक का जो ख्वाब देख रहे हैं अच्छी बात है, बट जनता के लिए, विकास के लिए कौन सोचेगा? विकास के लिए भी सोचना पड़ेगा ना। जब बहुजन विकास आघाड़ी नहीं देख रही है, बीजेपी नहीं देख रही, तो कौन देखेगा? हाँ, तो इसमें आपने स्पष्ट कहा कि लोग बहुजन विकास आघाड़ी को हटाएं और भारतीय जनता पार्टी में आ गए। तो मैं वही बोलता ना, भारतीय जनता पार्टी ने एक नाजियों वाला प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया और इस प्रोपेगेंडा के चक्कर में आम जनता आ जा रहा है। सेंटर में इनकी सरकार आ गई, महाराष्ट्र में इनकी सरकार आ गई, वसई विरार में भी इनकी सरकार आ गई। अब एक क्या चाह रहे, जनता से चाह रहे उनकी किडनी लेंगे, तब उसके बाद एक काम करेंगे। इनका एक भी सैंपल दिखाइए जहां पे इन्होंने कुछ अच्छा काम किया हो। एक हॉस्पिटल की बात करते हैं, वो जो हॉस्पिटल आप देखिएगा, वो इतना डेंस पॉपुलेशन में हॉस्पिटल बना रहे, हॉस्पिटल बनाने की जगह है, उतनी जगह में गैरेज बनती है। और उस हॉस्पिटल के लिए भी देखिएगा, दिन भर झगड़ा करते रहे। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन विकास आघाड़ी दोनों कुश्ती लड़ते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी हो या बहुजन विकास आघाड़ी, इन दोनों को हटाना चाहिए, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है कि बीवीए बीमारी है और बीजेपी महामारी है। और वसई के लिए तो स्पेशल हम ये मानते हैं कि उसके लिए हम लोग बोलते हैं कांग्रेस के लोग कि ठाकुर पंडित झूठा है, वसई विरार को लूटा है। यहाँ ठाकुर और पंडित से मतलब किसी जाति से नहीं, बल्कि विवेक पंडित साहब और हितेंद्र ठाकुर साहब से कि आपने वसई को कितना बर्बाद किया है सर, कितने अनाधिकृत बांध काम किए, बच्चों के खेल के मैदान लूट लिए गए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो गई। और बीजेपी के आने के बाद भी यही है। इसलिए परिवर्तन यहाँ की जनता को करना होगा और कल्याणकारी राज्य बनाना होगा, और कल्याणकारी राज्य कांग्रेस के द्वारा ही संभव है सर। नमस्कार। देखा दोस्तों, रवि भूषण जी ने जो बोला है वो कड़वा सच बोला है कि विकास के नाम पे ये लोग जनता को उल्लू बना रहे हैं। और यहाँ पे हाईवे से लेके और कहाँ तक ब्लू कलर के पत्रे पड़े हुए हैं जो इनलीगल बांध काम हो रहे हैं। तो नेताओं का काम है विकास करने का, यहाँ पे इनलीगल बांध काम करके यहाँ का विनाश नहीं करना है। इसके लिए उनको सोचना चाहिए
चाहिए कि आने वाले चुनाव में अभी भी वक्त है, उनको है कि जनता के लिए, विकास के लिए रोड, पानी, लाइट, यहाँ के स्कूल, कॉलेज या हॉस्पिटल के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था किया जाए। उसके लिए अगर हमारी बातें अगर उन तक पहुंच रही है, जो भ्रष्ट नेता हैं या जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, तो वो ध्यान दे कि आगे आने वाले चुनाव में वो अपना रवैया अच्छे से करे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।